गाइज, आप सभी का खुशी हेल्थ टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं खुशी हेल्थ टेक चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताने का काम करता हूं, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, जो शायद आपको किसी चिकित्सक या डॉक्टर के माध्यम से कभी कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दें और आपको बहुत देर तक बिठा के लंबी चर्चा करें। वो आपकी परेशानी समझते हैं और परेशानी समझ के आपको दवा देते हैं। दवा आपके काम की रहती है, वो आपके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं बड़े थोड़े समय में, चूँकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास शैक्षिक योग्यता होती है। पर आपकी कहीं ना कहीं आत्मिक संतुष्टि नहीं हो पाती है, चूँकि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं और वो जान नहीं पाते हैं। जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उन बहुत कुछ वाली बातों को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, खुशी हेल्थ टेक के मैं चैनल के माध्यम से बताने का काम करता हूँ। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीपीटी के विषय में। टीपीटी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। हाँ, प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब बीमारी से पूर्व का उपचार। देखिए, ये ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी है, मतलब टीबी बीमारी के पूर्व का उपचार क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल देखिए, जिसको टीबी हो गया है, उसकी दवा जो चलती है, जो उपचार चलता है उसका, उसको कहते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट है वो। पर उसके फैमिली में जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो दवा दी जाती है उसको कहते हैं टीपीटी। टीपीटी मतलब ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। देखिए, टीपीटी और एटीटी में अंतर क्या है। एटीटी वो है जिस व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो चुकी है, उसको खांसी आते हैं, उसके सीने में दर्द रहता है, उसको मलगम आता है, उसको कभी कभी बुखार आता है, उसका वज़न तेज़ी से घट रहा है, उसको भूख नहीं लगती है, और उसका एक्सरे और मलगम जांच के आधार पर ये पाया गया है कि उसे टीबी हुई है और अब उसके टीबी की दवा चल रही है। तो उसकी जो दवा चल रही है, उसका जो उपचार हो रहा है, वो एटीटी के तहत हो रहा है। उसका एटीटी चल रहा है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट चल रहा है। पर साथियों, पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अभी ये व्यवस्था बनाई गई है कि टीबी पेशेंट के परिवार में जो साथ रहने वाले लोग हैं, दरअसल टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है। फैलती कैसे है? हवा के माध्यम से फैलती है। हवा के माध्यम से कैसे फैलती है? जब टीबी का रोगी अपने परिवार में रह रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम उनको घर से अलग कर दिए हैं। ठीक है, अलग कर दिए। पहली बात तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और ये मानवता भी नहीं है, चूँकि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। परिवार वाले ही अलग कर देंगे, उसको घर से निकाल देंगे, तो बताइए फिर उसका देख रेख कौन करेगा, उसका केयर टेकर कौन बनेगा? और कल को आप पे भी समस्या आ सकती है, आप पे आ जाएगी तो आपको घर वाले निकाल देंगे, तो क्या होगा? तो क्या आपने अपने परिवार को इसीलिए रखा है कि वो हमारे विपन्न स्थितियों में हमको छोड़ दें? तो छोड़ा तो नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरता जा सकता है। सावधानी मतलब जैसे उनके खाने पीने के बर्तन अलग हो सकते हैं। अगर उनके साथ किसी बच्चे को सुला रहे हैं, रख रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे को दूर बना के रख सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। पर ये सब करने के बाद भी कुछ दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि जब टीबी का रोगी खांसता है या छींकता है, तो आपने देखा होगा खांसी और छींक के साथ बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट सामने आते हैं। ड्रॉपलेट मतलब खांसता है या छींकता है आदमी, तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर आ जाती हैं। जब फटाक से छींकता है कोई अच्छी, तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर गिरती हैं। और उस खांसी या छींक के साथ फेफड़े में बैठा हुआ टीबी का बैक्टीरिया भी बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो उस हवा में घुल मिल जाता है। उसी हवा में, उसी वातावरण में वो बैक्टीरिया फैल जाता है, और वहाँ जो उनके परिवार के लोग आते जाते, मान लीजिए टीबी का रोगी यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से उठ के वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरा व्यक्ति आके यहाँ बैठेगा या उनके कमरे में एंट्री करेगा या उनकी जगह पे बैठेगा, उठेगा, आएगा, जाएगा, रहेगा, तो उस वातावरण में, उस हवा में जो पहले से बैक्टीरिया फैला हुआ है, जब आदमी सांस लेता है तो सांस के माध्यम से बैक्टीरिया उसके बॉडी में चला जाता है। किसके बॉडी में? जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उस माहौल में एक साथ रह रहे हैं। अब बॉडी में आपके बैक्टीरिया चला गया, मतलब कि आपको संक्रमण हो गया टीबी का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया जैसे जाएगा बस अगले दिन आप बीमार पड़ जाओगे। वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, बैक्टीरिया को काम करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाएगा,
1 से 2, 10, 20 हज़ार, 2000, और जब एक पर्याप्त संख्या में बैक्टीरिया आपके बॉडी में हो जाएगा तब आपको ये बीमारी होगी। क्योंकि कई परिवारों में आपने देखा होगा, देखिए टीबी की बीमारी जो है इसको थोड़ा सा लोग अपनी इंसल्टी समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं लोगों को बताने में कि मुझे टीबी हुआ है, छिपाते हैं, बताते नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिन परिवारों में टीबी हुआ है उसमें अगर आप जानने समझने को पाएंगे, अगर आपको लोग बताते हैं आप जान पाएंगे, तो आप देखने को पाएंगे कि एक एक परिवार में 2-2, 3-3 पुश्तों से ये बीमारी चली आ रही है। बाबा जी को था, उनके बेटे को हुआ, उनके नाती को हो गया, मतलब एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ये संक्रामक है और एक से दूसरे में इसका संक्रमण होता रहता है अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी रख रहे हैं। तो पहले की स्थिति ये थी कि पहले जो दवाएं चलती थीं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से जो आपको दवाएं दी जाती थी वो सिर्फ पेशेंट को दी जाती थी। जो मैंने कहा था कि टीबी रोगी की जो उपचार चलती है उसको एटीटी कहते हैं, तो सिर्फ टीबी रोगी का उपचार होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थोड़ी सी बदली है और अब व्यवस्था ये किया गया है कि हम टीबी रोगी को तो ठीक करेंगे ही, उसका तो इलाज चलेगा ही, उसको तो दवा दिया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको भी दवा दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, कि आपको इसका संक्रमण अगर हो भी गया हो तो वो बीमारी में कन्वर्ट ना होने पाए, आप बीमार ना पड़ने पाएँ। उससे पहले आपको एक दवा दी जाती है जिसको हम देहाती भाषा में कह सकते हैं कि वो बचाव की दवा है, वो टीपीटी है जो आपको दी जाती है जिससे आप टीबी के पेशेंट ना बनने पाएँ। अब ये मिलता कैसे है ये दवा? तो इसके लिए ये है कि 5 साल से छोटे बच्चों का तो एक्सरे नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों का एक्सरे कराने पे उनके बॉडी पे उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक्सरे में जो किरणें निकलती हैं वो बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं और 5 साल के बच्चे छोटे होते हैं, उनकी क्षमता कम होती है, इसलिए उनका एक्सरे नहीं कराया जा सकता। पर बाकी 5 साल से बड़ी जितने लोग हैं सबका एक्सरे करा के ये देखा जाता है कि इनमें टीबी का इमेज तो नहीं दिख रहा है इनके लंग्स में। अगर टीबी का कोई इमेज नहीं दिख रहा है तो फिर उनको बचाव के तौर पे एक आईएनएच दवा आती है, आइसोनियाजिड, वो दिया जाता है। वज़न के हिसाब से उनका वज़न कराया जाता है और उनका जितना वज़न रहता है वज़न के हिसाब से उनको बताया जाता है कि इतनी गोली आपको, आधी गोली, 1 गोली, हैं, ये इतना आपको पर डे खाना है। कब तक खाना है? 6 महीने तक खाना है, जिससे आप पूरी तरीके से टीबी की बीमारी से सुरक्षित हो जाएं, आप टीबी के पेशेंट न बने। आपके परिवार में जो टीबी का रोगी है उसकी दवा तो चल ही रही है, वो तो ठीक होगा ही होगा, आप लोग भी सुरक्षित रहें, आप टीबी के बीमार न बने, टीबी के रोगी न बने। एक्सरे में अगर कोई इमेज नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है आपके लंग्स में एक्सरे देखने पे, तो आपको बचाव की दवा दी जाती है। अगर एक्सरे कराने पे ये देखा जाता है कि आपके लंग्स में कोई दाग धब्बा दिख रहा है, कोई इमेज दिख रही है, तो फिर ये कंफर्म करने के लिए कि जो इमेज दिख रही है वो बैक्टीरिया टीबी का ही है या कुछ और है, ये कंफर्म करने के लिए आपका मलगम जांच कराया जाता है। और मलगम जांच में भी अगर कंफर्म हो जाता है कि आपके बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है, यानी कि आप टीबी से संक्रमित हैं, तो फिर आपके टीबी की दवा शुरू की जाती है जिसको एटीटी कहते हैं। और अगर कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको बचाव वाली दवा दी जाती है जिसको हम कहते हैं आईएनएच। और आईएनएच मतलब आइसोनियाजिड एक दवा होती है जो दी जाती है टीपीटी के रूप में, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के रूप में। तो मैं आज बहुत लंबा चर्चा करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताने वाला था कि जिनके परिवारों में टीबी के पेशेंट हैं वो पेशेंट की तो दवा कराएं ही कराएं, साथ ही साथ उनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं, पेशेंट के साथ रहने वाले जितने लोग हैं, उनको जहाँ से आप दवा ले रहे हैं उस डॉक्टर से सलाह लेके उनसे लिखवा के एक्सरे करवा लें और एक्सरे करा के फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। आप ब्लॉक से दवा ले रहे हैं सीएससी से, तो वहाँ जो एसटीएस होते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, जो आपको दवा देते हैं, आप उनसे मिल लीजिए और उनसे कहिए कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं और परिवार वालों को बचाव की क्या दवा मिलती है, उसका क्या तरीका है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, वो बता देंगे। आपका सीएससी के थ्रू एक्सरे हो जाएगा और डॉक्टर एक्सरे देख के अगर कोई दिक्कत दिखाई पड़ेगी उससे तो वो दूसरी मलगम जांचें करा के और सब करा के कंफर्म कर लेगा। अगर कुछ रहेगा तो फिर टीबी की दवा शुरू करेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सरे कराने के बाद सीधे तौर पे आपको बचाव वाली दवा दे देगा वो। तो आप वहाँ से करा के ये बचाव वाली दवा ज़रूर अपने परिवार को दिलाइए।
चूँकि देखिए, टीवी ख़त्म करने के लिए पेशेंट को तो ठीक करना ही है, पेशेंट के साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनको भी सुरक्षित करना ज़रूरी है। ये ज़रूरत इस बात के लिए है कि हम एक आदमी को ठीक करें और साथ ही साथ पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मतलब कि परिवार से टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। वो पहले ज़माने वाली स्थिति ना बने कि हम एक को तो ठीक कर रहे हैं पर 2 नए रोगी तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम टीबी रोगियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम में सपोर्ट करना है। सपोर्ट हमारा ये है कि हमें टीबी को भारत देश से ख़त्म करना है, और उस ख़त्म करने के लिए यही तरीका है कि हम टीबी के रोगी की दवा तो कराएं ही कराएं, टाइमली उनकी दवा चलती रहे 6 महीने रेगुलर। साथ ही साथ परिवार के जितने लोग हैं उनको भी डॉक्टर से सलाह लेके बचाव वाली दवा ज़रूर दिलवाएं। अगर आप सभी लोग बचाव वाली दवा खा रहे हैं तो आप संक्रमण से सुरक्षित हैं। आपके अंदर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी है तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो वहीं डेड हो जाएगा और आप भविष्य में टीबी के रोगी नहीं बनेंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि एक्सरे, परिवार के लोगों का एक्सरे और बचाव की दवा, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका कोई एक्सरे भी नहीं कराना है, क्योंकि उनके बॉडी जो है एक्सरे के लिए सही नहीं है, उनकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो एक्सरे करा सकें। उनको डायरेक्टली बचाव वाली दवा दी जाती है। तो आप अपने बच्चों को भी ये बचाव वाली दवा दिलाएं, और बड़े जितने लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहने वाले पेशेंट के सबका एक्सरे करा के बचाव वाली दवा ज़रूर लें। ये आपके और आपके परिवार के हित में है, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है कि पेशेंट के साथ साथ पूरा परिवार सुरक्षित हो, जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके, इस बढ़ती बीमारी को कम किया जा सके और पूरे देश से टीबी का उन्मूलन किया जा सके। आप अगर प्रयास करेंगे तो पक्का है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।